वेलकम टू मिश्रा स्टडी नवगछा। मिश्रा स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 का इंग्लिश पोएम, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट पोएम है, रूपर्ट ब्रॉक का द सोल्जर, उसको पढ़ेंगे। यहाँ आप देख भी रहे हैं कि द सोल्जर पोएम है, जो कि रूपर्ट ब्रॉक के द्वारा लिखा गया है। और देखिए इस पोएम में जो है रूपर्ट ब्रॉक ने क्या बताया है, इस चीज़ को हम लोग भली भांति समझने का प्रयास करेंगे। और इससे जो है आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। परीक्षा में आराम से जो है आप लिख दीजिएगा, यदि आप पोएम को ढंग से याद रखते हैं तो देखिए इस पोएम में रूपर्ट ब्रॉक क्या बताया है, यानी कि द सोल्जर का मतलब होता है, सोल्जर मतलब होता है सैनिक, ये जान लीजिए, जो कि रूपर्ट ब्रॉक खुद थे, इसलिए जो है उन्होंने इस कविता को लिखा है। द सोल्जर इज वन ऑफ द बेस्ट पोएम सोनेट, यानी कि सोल्जर जो है रूपर्ट ब्रॉक का एक सोनेट से लिया गया एक बेस्ट पोएम है। सोनेट क्या होता है आप जान लीजिए। सोनेट जो होता है वह 12 लाइन का एक मतलब जो है कविता होता है, जिसको हम लोग सोनेट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि द सोल्जर इज वन ऑफ द बेस्ट पोएम, यानी कि सोल्जर जो होता है, सोल्जर जो है रूपर्ट ब्रॉक का सोनेट से लिया गया एक बेस्ट पोएम है। ही हैज़ रिटन अ लॉट ऑफ पोएम बट दिस पोएम सोल्जर इज़ वेरी ब्यूटीफुल पोएम, यानी कि उन्होंने जो है भारी मात्रा में जो है पोएम लिखा है, लेकिन जो है सबसे बेहतर यदि कहा जाए उनका पोएम जो है वह सोल्जर ही है, कहता है, और सबसे ब्यूटीफुल है, सुंदर है। इन दिस पोएम रूपर्ट ब्रॉक डिस्क्राइब्स एवरीथिंग क्लियरली, यानी कि इस पोएम में जो है रूपर्ट ब्रॉक ने जो है हर वो चीज़ जो युद्ध में उन दिनों जब चल रहा था वर्ल्ड वार, और जो रूपर्ट ब्रॉक ने कार्य किया था उसमें, चूँकि सोल्जर के रूप में, तो हर वह चीज़ों को जो है उन्होंने जो है बहुत ही मतलब ब्यूटीफुल वे में जो है डिस्क्राइब किया है, और क्लियरली स्पष्ट रूप से। साथ ही ही हैज़ यूज्ड वेरी सिंपल वर्ड टू डिस्क्राइब एनीथिंग, यानी कि उन्होंने जो है बहुत ही सिंपल वर्ड में जो है डिस्क्राइब किया है हर चीज़ को। रूपर्ट ब्रॉक वाज अ ग्रेट एंड फेमस लिटरेचर राइटर इन द इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, यानी कि रूपर्ट ब्रॉक जो थे वे एक बड़े ही फेमस और प्रसिद्ध इंग्लिश लिटरेचर राइटर थे इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर में। ही वाज अ ग्रेट पोएट, नॉवेलिस्ट, ड्रामेटिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर एज वेल एज, यानी कि वे इसके साथ साथ जो हैं वो तो थे ही लिटरेचर राइटर, साथ ही साथ जो है एक ग्रेट पोइट भी थे, एक कवि भी थे, एक नॉवेलिस्ट भी थे, यानी उपन्यासकार, और उसके बाद क्या कहते हैं ड्रामेटिस्ट यानी कि नाटककार, एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, और लघु कहानी लिखने वाले एक मतलब लेखक भी थे। ठीक है, कहता है द सोल्जर इज अ वार पोएम बाय रूपर्ट ब्रॉक, सोल्जर जो है उनका एक पोएम, एक वार से संबंधित एक कविता है, जो कि रूपर्ट ब्रॉक के द्वारा लिखा गया है। एंड ही वॉज एन इंग्लिश सोल्जर, जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि रूपर्ट ब्रॉक खुद एक इंग्लिश सोल्जर थे, एक सेना थे, और सभी सेना अपने चाहते हैं कि अपने देश से उसका मतलब लिंक जुड़ा हो, अपने देश से वो प्यार करे, अपने देश के लिए मरने मिटने के लिए तैयार रहते हैं। ठीक उसी प्रकार जो रूपर्ट ब्रॉक थे वह भी अपने देश के प्रति जो है अपने आप को समर्पण के साथ जो है करने की क्षमता रखते हैं। इस पोएम के माध्यम से उन्होंने ये चीज़ को स्पष्ट किया है कि जो है सेना को क्या करना होता है एक देश के प्रति क्या उनका कर्तव्य होना चाहिए, क्या ड्यूटी होना चाहिए, इन चीज़ों को भी इन्होंने इस पोएम के माध्यम से बताया है। साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि द सोल्जर इज अ वार पोएम बाय रूपर्ट ब्रॉक, ही वाज एन इंग्लिश सोल्जर, जैसा कि हमने आपको बताया कि सोल्जर जो है कविता संबंधित है वार से, और जो रूपर्ट ब्रॉक के द्वारा लिखा गया है। और यह जो है चूँकि रूपर्ट ब्रॉक एक इंग्लिश सोल्जर भी थे, कहता है इन दिस पोएम द पोएट डिस्क्राइब पैट्रोटिज्म टू हिज कंट्री, यानी कि इस पोएम में जो है बेसिकली अगर हम बात करें तो पोएट ने जो है डिस्क्राइब्स किया है, वर्णन किया है पैट्रोटिज्म को, यानी देशभक्ति क्या होनी चाहिए अपने देश के प्रति, उन चीज़ों को जो है इन्होंने डिस्क्राइब किया है, यानी वर्णन किया है। कह रहा है ही लव्स हिज कंट्री वेरी मच, वह अपने देश से बेहद प्यार करते हैं, प्रस्तुत कविता के माध्यम से बताते हैं वो। द हीरो ऑफ दिस पोएम इज अ सोल्जर, यानी इस कविता का यदि हम मूल नायक देखा जाए या प्रोटैगनिस्ट देखा जाए तो वह सोल्जर ही है। ठीक है, और सोल्जर कौन है, तो खुद रूपर्ट ब्रॉक है। कह रहा है ही इज़ रेडी टू डाई फॉर हिज कंट्री, यानी कि वह अपने देश के लिए मरने मिटने के लिए तैयार हैं। कौन, रूपर्ट ब्रॉक, चूँकि कविता के माध्यम से बता रहे हैं। और उनका यही कहना है कि आफ्टर डेथ, यानी कि मरने के बाद जो है, ही वांटेड टू पीपल रिमेंबर एंड रिमेंबर ऑल डिड्स हु ही डिड फॉर हिज कंट्री एज ए सोल्जर, यानी कि मरने के बाद वो ऐसा मानते हैं कि कविता के लिखने के पश्चात कि अगर हम मर भी जाते हैं तो पीपुल जो है हमें याद रखें एज ए सोल्जर के रूप में, चूँकि जो उन्होंने कार्य किया था अपने देश के लिए वह बेहतर था, और उनके अकॉर्डिंग लग रहा था कि नहीं, किसी भी मतलब जो भी सोल्जर हैं उसको अपने देश के प्रति इस तरह का तो कार्य करना ही चाहिए। इसलिए वो भी चाहते थे कि मरने के बाद भी लोग मुझे
याद करे, इसीलिए जो है इस कविता को इन्होंने लिखा है और आज पूरी दुनिया इसको पढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं हम उसको याद कर ही रहे हैं। आगे देखिए, कहता है दस इस प्रकार दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड मीनिंगफुल पोएम। इस प्रकार हम देखते हैं कि यह जो कविता है बहुत ही इंटरेस्टिंग है और मीनिंगफुल पोएम है। रियली वी कैन एंजॉय टू रीड दिस पोएम। वास्तव में यदि हम कविता को ढंग से पढ़ें तो हम लोग आनंद ले सकते हैं कि आखिर रूपर्ट ब्रॉक ने इस कविता के माध्यम से क्या बताया है। तो इस तरह से मैंने जो है आपको रूपर्ट ब्रॉक का जो है द सोल्जर पोएम बताया, क्या इन्होंने बताया था। इसमें एक समरी आपको एग्जाम में हेल्पफुल होगा, आप आराम से लिख सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कीजिए और कौन कौन सा वीडियो क्लास 12 से संबंधित आपको चाहिए वो मैं आपके लिए प्रोवाइड कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ किसी और दिन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।